हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपने पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये वाला वीडियो देखा और इंट्रोडक्शन वाला नहीं देखा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.4 में, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी है और जनरल वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे कि जो क्वेश्चन दिया गया है साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, इसी में आपका क्वेश्चन होगा। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यू दी है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 10x = √3। ध्यान से देखें, हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि √3 10 कितने की वैल्यू होती है? √3 10 कितने की वैल्यू होती है? 60 की ना। और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/3। क्या लिखते हैं? π/3। क्लियर? 10 60 को रेडियन में π/3 लिखते हैं। तो x = कितना हो जाएगा? π/3। यानी आपकी ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। लेकिन एक प्रिंसिपल वैल्यू आपको और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो 10 है, ये जो वैल्यू प्रिंसिपल आई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगी, क्योंकि 60 डिग्री जो एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब 10 की वैल्यू पॉजिटिव किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आपका कितना है? 180 डिग्री का है। कितना? 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको हम रेडियन में पाई भी लिखते हैं। ठीक है, अब जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी पाई में कुछ ऐड होगा, है ना, तभी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पाई में ऐड होने का मतलब क्या है कि पाई में कुछ ऐड हो जाए तो ये थर्ड में आ जाए। तो देखें, आप इसी को पाई में ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? और 10x = 10 क्या हो जाएगा? पाई प्लस π/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 10x = 10, और इसको सॉल्व करेंगे पाई प्लस π/3 को, तो क्या आ जाएगा? 4π/3। तो अगली प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई? 4π/3। क्लियर? अब आगे हमें क्या सॉल्व करना है? आगे हमें सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि जो फर्स्ट वाली प्रिंसिपल वैल्यू है, ये वाली जो प्रिंसिपल वैल्यू है, हम इसी को लेकर के जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, आपका जो गिवन है क्या? 10x = √3। तो इसको हम क्या कर देते हैं? 10 π/3। ये आपका रिलेशन कौन सा आ जाएगा? 10x = 10α। कौन सा? 10x = 10α। तो जनरल सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे
तो जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एन पाई, क्या आएगा, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। अब ध्यान दें, ये हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू जो है, यानी पाई बाई 3। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये जो आपकी यहां पर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। ठीक, और यहां जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई 3। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लें। नोट हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना, सब्सक्राइब वाला बटन आप दबाएं, इसके बाद में ऑल वाला आपको एक आता है ऑप्शन, उसको भी प्रेस करें, तभी आपको हमारा वीडियो समय से मिलेगा। ठीक है, हम इस तरीके के वीडियो हमेशा डालते रहते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हमारे YouTube चैनल से ही कंप्लीट हो जाना है फ्री में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल टू 2। ठीक है, आपको पता है sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 cos x, तो इसको हम लिख देंगे 1 cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, अगर हम कहें तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/2। अब cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, आप कहेंगे 60 की। बिल्कुल सही है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको हम रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 60 को पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। अब ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अभी एक प्रिंसिपल वैल्यू हमें और निकालनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक हमें और फाइंड करना है। यानी फर्स्ट में जो कॉस था वो पॉजिटिव था, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव थी, और किस क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, याद करिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पूरा, ध्यान से देखें, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है ये होता है 2 पाई। क्या होता है, 2 पाई। तो 2 पाई में तो हम यहाँ आ जाएंगे ना, तो हमें चाहिए किसमें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई से कुछ कम रहना चाहिए। तो 2 पाई से कुछ कम रहने का मतलब क्या है, देखें ध्यान से, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू cos 2 पाई में से आप इसी को माइनस कर दीजिए पाई बाई 3 को। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू cos, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है ना, 6 में से 6 पाई में से 1 पाई माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 3। कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 3। क्लियर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 3। ठीक है, अब जब हम जनरल वैल्यू यानी जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सोल्यूशन में हम जो पहला वाला ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसी को लेकर के निकालेंगे। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा,
यहां लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना, अल्फा का मतलब एंगल, ये पाई बाई 3 जो है वो यहां रखेंगे, पाई बाई 3, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप ये ध्यान रखें, ये हमने जो वैल्यू रेडियन में 2 निकाली है, एक पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, इनको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो ये निकला हुआ है आपका, ये है आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आपको हमने लिखवाया है ये रिलेशन, जो फार्मूले जो आपका इंट्रोडक्शन में था, ये सारे फार्मूले हमने नोट कराए हैं। आप लोगों को अगर ये नहीं पता है कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो आप इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। उसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है आपका cot x इक्वल टू माइनस रूट 3, cot x इक्वल टू माइनस रूट 3। ध्यान दें, इसको अगर हम करना चाहें तो 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि cot x इक्वल टू 1/10x होता है, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो नोट कर लें, cot x इक्वल टू 1/10x, तो यहाँ पर कर लेंगे 1/10x इक्वल टू माइनस रूट 3। तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/-√3, ठीक है। अब 1/√3, 10 कितने की वैल्यू आती है बताएं, 1/√3 10 कितने की वैल्यू आती है, 30 की। तो 30 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई/6, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू -10 पाई/6 हो जाएगा ना, -10 पाई/6। क्लियर। अब देखें ध्यान से क्या आगे होगा। आपको पता है कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा, ठीक है। इसको अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि tan पाई- थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू -tan थीटा। क्लियर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको करेंगे क्या, हम लिख देंगे tan और पाई यही, और थीटा की जगह पर हम लिख देंगे पाई/6 -पाई/6। क्लियर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई में से 1 पाई माइनस हो जाएगा तो 5 पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 5 पाई/6, ठीक है। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, यानी x इक्वल टू हो गया 5 पाई/6। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो ये पहले निकली है, ये कॉट है आपका, कॉट की अगर हम कंडीशन देखें तो क्या हो जाएगा, कॉट को हमने 10 में बदला था, तो 10 को ही देख लेते हैं, tan x इक्वल टू -1/√3, ठीक है। ये माइनस वैल्यू 10 की किन 2 क्वाड्रेंट में होती है, एक तो सेकेंड में होती है और एक फोर्थ में होती है। ध्यान करिए आप, 10 की वैल्यू नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, पाई-थीटा, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब, फोर्थ क्वाड्रेंट में
आप कर सकते हैं, या तो 2 पाई में से कुछ माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 पाई में से कुछ माइनस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू -1/√3। तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू -10π/6। ठीक है, अब हम किस में जाएंगे? हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होगी? आप फार्मूला इसमें लिख सकते हैं। फार्मूला होता है 10 2π माइनस थीटा। क्या? 10 2π माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा। ये फार्मूला अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 10, और इसकी जगह पर हो जाएगा 2π माइनस थीटा। तो यहाँ करेंगे 2π, और थीटा कितना है? ये π/6 -π/6। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा। 12π माइनस पाई कितना हो जाएगा? 12π और माइनस पाई, तो 11π हो जाएगा। 11π/6 इसको कर सकते हैं 10x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11π/6। ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझें। आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकले वो ये निकले। ठीक है ना, ये दोनों ही आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए। हो गया? अब इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा? देखें ध्यान से, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा? ध्यान दें, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? 10 वाला है, आपको पता है। ध्यान दें, मैं एक बार बता देता हूँ। 10x इक्वल टू 10 अल्फा। ध्यान रखिएगा, यहाँ थीटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या निकलता था? x इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, ये होता था। ठीक है ना, इसी को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है 10x इक्वल टू 5π/6। ठीक है, क्या है? 5π/6। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू nπ प्लस 5π/6। क्लियर? ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। अच्छे से इसी तरीके से करते रहें, आपका क्वेश्चन फटाफट होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने इस मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ऑल वाले ऑप्शन को जरूर आप प्रेस कर दें ताकि आपको समय से वीडियो मिलता रहे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है cosec x इक्वल टू -2। cosec x इक्वल टू -2। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/sin x इक्वल टू -2, यानी sin x इक्वल टू -1/2। ध्यान दें, sin x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो sin x की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है ये आपको याद रखना है।
फर्स्ट और सेकेंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस वजह से हमारी जो भी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को लेकर निकलेगी। ठीक है, यानी दो प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है, एक हम थर्ड क्वाड्रेंट को लेकर करेंगे और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसा दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक x इक्वल टू -2, मतलब वैल्यू जो दी है नेगेटिव दी है, इसको कोसेक को हमने साइन में चेंज कर लिया है। साइन की वैल्यू जो है नेगेटिव वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। इस वजह से जो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालेंगे वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को लेकर ही निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन x इक्वल टू माइनस, यहाँ 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6 यानी 30 की होती है ना, 30 की होती है। अब देखें यहाँ पर आपका फार्मूला क्या हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जाना पड़ेगा और फोर्थ में जाना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फार्मूला होता है साइन π+θ इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, यानी ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू, ये आपका देखिए दिया हुआ है माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह π/6 है, तो हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा साइन पाई और थीटा की वैल्यू कितनी है π/6। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करते हैं, ध्यान से देखें, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6π और 1π 7π, तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन 7π/6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7π/6। ये आपका आ गया किस आधार पर, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर आप यहीं से नोट कीजिए, क्या, साइन x इक्वल टू -1/2, साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/6। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है वो 2π माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 2π माइनस उतना ही कर देंगे, तो हो जाएगा साइन 2π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला होता है जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको आप चाहें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू साइन, ये क्या हो जाएगा 2π माइनस थीटा की जगह ये वाला एंगल π/6। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को कर देते हैं इरेज। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अब देखें, ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू, ये साइन 6 2 जा 12 है, 12 माइनस पाई, 12π माइनस पाई कितना हो जाएगा 11π/6, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11π/6। क्लियर, अब हम इसके अगर जनरल वैल्यू निकालें तो जनरल वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो पहली प्रिंसिपल वैल्यू है इसी के आधार पर हम जनरल वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जनरल वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू n पाई और प्लस -1 होल पावर n, और यहाँ पर अल्फा है, अल्फा की जगह पर आप ये वैल्यू रख दीजिए जो अल्फा की है, यानी 7π/6। ठीक है, ये आपकी हो गए जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये जो था क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो। आप ये ध्यान रखें, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो
आप एक बार सॉल्व करेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा। आप क्या करें, उसको 2-3 बार सॉल्व करें तो आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आपको फिर बता देंगे, ठीक है। और मैथ को प्रैक्टिस करें। मैथ जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करते रहें। ये ना सोचें कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो फिर हमेशा याद रहेगा, उसको बार बार आपको करते रहना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में रहेंगे। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। गर्मी है, थोड़ा ख्याल रखिएगा अपने स्वास्थ्य का भी, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।